नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत की असली दौलत कहाँ छिपी है? ऊंचे आसमान में नहीं, बल्कि हमारे पैरों के ठीक नीचे, जमीन की गहराइयों में। जी हाँ, हमारे विशाल खनिज संसाधनों के रूप में। तो चलिए आज इसी छिपे हुए खजाने की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। एक पल के लिए सोचिए, जो स्मार्टफोन हम इस्तेमाल करते हैं, जिस गाड़ी में सफ़र करते हैं, या जो बिजली हमारे घरों को रोशन करती है, इन सब का कच्चा माल कहाँ से आता है? ये सब चीज़ें बनती किससे हैं? जवाब असल में हमारी आंखों के ठीक सामने है। हमारी अर्थव्यवस्था की नींव, हमारे मॉडर्न जीवन का हर एक हिस्सा सीधे सीधे जमीन से खोदकर निकाला जाता है। हर चीज की कहानी इन्हीं खदानों और खनिजों से शुरू होती है। अच्छा, तो ये खनिज या मिनरल होता क्या है? इसे सिंपल भाषा में समझते हैं। विज्ञान में ये एक ऐसी कुदरती चीज़ है जिसकी अपनी एक खास केमिकल पहचान और बनावट होती है। ये कोयले की तरह ऑर्गेनिक भी हो सकता है या फिर लोहे की तरह इनऑर्गेनिक। लेकिन हजारों तरह के खनिज हैं, तो हम इन्हें समझते कैसे हैं? ठीक वैसे ही जैसे एक बड़े परिवार को समझने के लिए हम एक फैमिली ट्री बनाते हैं। आइए खनिजों के इसी परिवार को जरा करीब से जानते हैं। अब ये फ्लोचार्ट देखिए, इसने सब कुछ कितना आसान बना दिया है। खनिजों के आप कह सकते हैं दो मुख्य परिवार हैं। एक है धात्विक यानी मेटैलिक और दूसरा अधात्विक मतलब नॉन मेटैलिक। सीधे शब्दों में, एक वो जिनमें धातु है और दूसरे वो जिनमें नहीं है। फर्क बिल्कुल साफ है। धात्विक खनिज यानी मेटालिक मिनरल्स हमें लोहा, तांबा और बॉक्साइट जैसी कीमती धातुएं देते हैं। दूसरी तरफ अधात्विक खनिजों में कोयले जैसे ईंधन या फिर अभ्रक और चूना पत्थर जैसे इंडस्ट्रियल मिनरल्स आते हैं। और सच तो ये है कि दोनों ही हमारी अर्थव्यवस्था की लीड हैं। ठीक है, तो अब जब हम खनिजों के प्रकार समझ गए हैं, तो क्यों ना देश भर के एक छोटे से सफर पर निकला जाए। चलिए देखते हैं कि ये खजाने असल में मिलते कहाँ कहाँ हैं। हमारा पहला पड़ाव है भारत का मिनरल हार्टलैंड, उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश। इसमें झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य आते हैं। ये वो इलाका है जहां भारत की सबसे पुरानी चट्टानों में ये बेशकीमती खजाना छिपा है। यहाँ पर लौह अयस्क, कोयला, मैंगनीज, बॉक्साइट और अभ्रक ये सब भरपूर मात्रा में मिलते हैं। तो अब शायद ये समझना आसान हो गया होगा कि देश के बड़े बड़े लोहा और इस्पात उद्योग इसी क्षेत्र में क्यों हैं। सारा कच्चा माल यहीं जो मौजूद है। चलिए अब यहाँ से दक्षिण की ओर अपना सफर बढ़ाते हैं। हमारी अगली मंजिल है दक्षिण पश्चिमी पठारी प्रदेश, जो कर्नाटक, गोवा और तमिलनाडु तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र की अपनी कुछ अलग ही खासियतें हैं। ये बेल्ट हाई क्वालिटी लौह अयस्क, मैंगनीज और बॉक्साइट से तो भरा पड़ा है, लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प अंतर है। अगर निवेली के लिग्नाइट को छोड़ दें तो इस पूरे क्षेत्र में कोयले के भंडार लगभग ना के बराबर हैं। और हमारे इस दौरे का आखिरी पड़ाव है उत्तर पश्चिमी प्रदेश। ये बेल्ट राजस्थान में अरावली और गुजरात के कुछ हिस्सों में फैली है और यहाँ हमें एक बिल्कुल अलग ही तरह का खजाना देखने को मिलता है। यहाँ पर तांबा और जिंक जैसी नॉन फेरस धातुएं मिलती हैं। साथ ही ये इलाका संगमरमर और ग्रेनाइट जैसे शानदार पत्थरों के लिए मशहूर है। और हाँ, ये नहीं भूलना चाहिए कि गुजरात अपने पेट्रोलियम भंडारों और नमक के लिए भी जाना जाता है। तो इस पूरे टूर से एक बात तो साफ है कि भारत के अलग अलग कोनों में अलग अलग तरह के खनिज मिलते हैं। अब चलिए जरा और करीब से देखते हैं कुछ ऐसे खनिजों को जो हमारे देश के लिए असली रत्न हैं। ये आंकड़ा देखिए, 95%। जी हाँ, भारत की कुल लौह अयस्क भंडार का करीब करीब 95% हिस्सा सिर्फ कुछ ही राज्यों ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा और तमिलनाडु में सिमटा हुआ है। और ये सिर्फ मात्रा की बात नहीं है। ये जानना भी जरूरी है कि भारत में एशिया का सबसे बड़ा लौह अयस्क भंडार मौजूद है। ये बात हमें दुनिया के नक्शे पर एक बहुत ही खास जगह देती है। और इसकी वजह इस स्लाइड पर साफ लिखी है। हमारे लौह अयस्क की क्वालिटी इतनी बेहतरीन है कि पूरी दुनिया में इसकी जबरदस्त मांग है। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। दो और जरूरी खनिजों पर भी फटाफट नजर डालते हैं। पहला है बॉक्साइट, जिससे हल्का और मजबूत एल्यूमिनियम बनता है और इसका सबसे बड़ा उत्पादक है उड़ीसा। दूसरा है अभ्रक यानी माइका, जो बिजली और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की जान है, क्योंकि इसे पतली, सख्त और लचीली चादरों में आसानी से बांटा जा सकता है।
हमने भारत की खनिज संपदा की बात तो कर ली, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब एक बहुत बड़ी चुनौती पर भी बात करनी होगी जो इन कुदरती तोहफों से जुड़ी है। इस बात को जरा ध्यान से समझिए। खनिजों की क्वालिटी और क्वांटिटी में, मतलब गुणवत्ता और मात्रा में, अक्सर एक उल्टा रिश्ता होता है। इसका मतलब ये है कि जो सबसे अच्छी क्वालिटी के खनिज होते हैं वो आमतौर पर सबसे कम मात्रा में ही मिलते हैं। तो हमें इन 3 कड़वी सच्चाइयों का सामना करना होगा। पहली, खनिज हर जगह बराबर नहीं मिलते। दूसरी, ये सीमित हैं और एक दिन खत्म हो जाएंगे। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, इन्हें बनने में लाखों साल लगते हैं। मतलब हम इन्हें अपनी मर्जी से दोबारा नहीं बना सकते। तो अंत में ये सवाल हम सबके सामने आके खड़ा होता है, हम एक ऐसे भविष्य का निर्माण कैसे कर सकते हैं जिसकी नींव ही सीमित है, फाइनाइट है। ये एक ऐसी चुनौती है जिसका जवाब विकास और संरक्षण के बीच संतुलन खोजने में ही मिलेगा। ये सोचने वाली बात है ना?